स्वर्गीय राजीव भाई शायद जिंदा भी रह सकते थे। तो मैंने उनसे कहा, भाई आप बैलूनिंग करवा लो, आप जिंदा रहोगे तो कोई बात नहीं, अभी शरीर में जेनेटिक रीजंस हो सकते हैं किसी भी कारण से, लेकिन कहा नहीं, मैं यदि एलोपैथी से इलाज लेकर के जिंदा रहूंगा तो मैं लोगों से किस मुंह से स्वदेशी की बात करूंगा। उनको शायद जेनेटिक की प्रॉब्लम थी, बीपी की, शुगर की, हार्ट की, तीनों। तब उनको शायद जेनेटिक की प्रॉब्लम थी, बीपी की, शुगर की, हार्ट की, तीनों। तब उनको शायद जेनेटिक की प्रॉब्लम थी, बीपी की, शुगर की, हार्ट की, तीनों। पिछले 18 साल से बीमार नहीं पड़ा, आज तक किसी डॉक्टर के पास नहीं गया, आधी गोली भी नहीं खाई मैंने, एक इंजेक्शन भी नहीं लगाया। चिकनगुनिया पिछले साल भर से भारत में फैल रहा है, 70,000 मरीजों का मैं इलाज किया हूं, अभी तक मुझे चिकनगुनिया नहीं हुआ। कर्नाटक में मैंने किया, महाराष्ट्र में किया, गुजरात में, अब राजस्थान में भी किया। सब लोग मुझे यही पूछते हैं, आप कौन सी दवा खाते हैं, वही हमें बता दो। मैं उनसे कहता हूं, मैं दवाई नहीं खाता, लेकिन मैं आयुर्वेद के सभी नियमों का बहुत कट्टरता से पालन करता हूं और उठते ही पानी पीता हूं, मुंह भी नहीं धोता, दांत भी साफ नहीं करता, रात को दांत साफ करके सो जाता हूं। पानी कभी भी पीता हूं सिप करके पीता हूं और ठंडा पानी बर्फ डाला हुआ कभी नहीं पीता। खाने के हमेशा 1-1.5 घंटे बाद पानी पीता हूं, कभी कभी 2 घंटे बाद भी पीता हूं। ये छोटे छोटे नियम का पालन मैं करता हूं, 18 साल से मैं स्वस्थ हूं, आप भी हो सकते हैं। जब से मैंने भागवत का अष्टांग हृदयम पढ़ा, तब से मेरी जिंदगी में मैंने कुछ नियम बनाए, वो आप भी बना लें। बीमारी मत पड़ो, चक्कर ही नहीं है सारा, ये तो सब झंझट तब है जब आपकी अम्लता बढ़े या क्षारता बढ़े। आप बीमारी मत पड़ो, स्वस्थ रहो, तंदुरुस्त रहो, मस्त रहो। मैं जब आया था ना वापिस, तब से आज तक कोई डॉक्टर के पास नहीं गया, 10 साल हो गए और अगले 10 साल जाने की तैयारी नहीं होगी, जब तक कि कोई मुझे गोली से ना मारे और बम ब्लास्ट से ना मारे, तब तक तैयारी नहीं है। मेरी गलती से तो बीमार होता नहीं, मेरी गलती से तो बीमार होता नहीं, मेरी गलती से तो बीमार होता नहीं। एंजियोप्लास्टी बैलूनिंग कराने से मना कर दी। मैंने करीब 1 घंटे तक समझाया, 1 घंटे तक। धंधा का कार्यक्रम में वो सुबह पहुंचे, आचार्य दयासागर जी उनके साथ में थे और उस समय से उनको थोड़ी सी हल्की सी तकलीफ महसूस होने लग गई थी। उन्होंने कहा कि मैं आज कुछ खाऊंगा नहीं, मुझे बोलने की बहुत ज्यादा इच्छा नहीं हो रही है। आचार्य दयासागर जी को हमने फोन किया कि जल्दी आइए, लोग आने लग गए, चालू हो गए। तो उन्होंने कहा रुक जाइए, थोड़ी देर रुक जाइए, थोड़ी सी राजू भाई को गैस की समस्या लग रही है, ये गैस की समस्या जैसी ठीक होगी मैं जल्दी तुरंत लेके आता हूँ। हम ऐसा करते करते 2-3 दफा 4 दफा फोन लगाए, तब बात करते करते समझ में आया कि उनको कुछ हार्ट में, दिल में थोड़ा सा दर्द महसूस हो रहा है। तो हमने इमीडिएट उनको बोला कि चलिए सट्टा 9 में उनको लेके पहुंचिए, तो गैस वैस चढ़ गई होगी और वहां पर हम उनका इलाज करवा लेते हैं। सट्टा 9 इतना विश्वसनीय हॉस्पिटल है, कई लोगों को लगता है कि सट्टा 9 में क्यों लेके गए, लेकिन सट्टा 9 हमारे भिलाई का ऐसा विश्वसनीय हॉस्पिटल है जहां पर सही इलाज होता है। मैं आपको बताने देना चाहता हूं, और भी दूसरे अपोलो वगैरह भी हॉस्पिटल है, लेकिन उस पर विश्वसनीयता नहीं। तो हमने पूछा भी क्या हो गया, नहीं बोले कुछ हार्ट में प्रॉब्लम आई है, हल्का सा कुछ लग रहा है, समझ में लग रहा है। तो
उन्होंने कहा कि मेरे को तो सिर्फ मेरा बैग ला के दे दीजिए, मुझे मेरा बैग ला के दे दीजिए, मैं होम्योपैथी दवाई लेना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि मेरे को तो सिर्फ मेरा बैग ला के दे दीजिए, मुझे मेरा बैग ला के दे दीजिए, मैं होम्योपैथी दवाई लेना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि मेरे को तो सिर्फ मेरा बैग ला के दे दीजिए, मुझे मेरा बैग ला के दे दीजिए, मैं होम्योपैथी दवाई लेना चाहता हूँ। होम्योपैथी में उनकी काफी अच्छी स्टडी थी, हमेशा होम्योपैथी की दवाई वो हमेशा अपने साथ में रखते थे और उन्होंने कई सैकड़ों लोगों को भी इलाज भी किया होम्योपैथी का। तो उनकी एक समझ थी होम्योपैथी के ऊपर, तो वो बार बार कहते थे कि मुझे होम्योपैथी की दवाई लाइए, मैं उसमें कुछ करूंगा, मैं ठीक हो जाऊंगा। ज्यादा काम करने का समय है हार्ट का, अटैक उसी समय आएगा। तो ज्यादातर अटैक 99% सुबह 2:30 बजे से 4:30 बजे के बीच में ही आते हैं। उस समय के लिए क्या करें? बहुत तेज पेन होगा, बहुत तेज तकलीफ आएगी, तो मैं आपको एक दवा का नाम बताता हूँ, वो सब नोट करके रखें। ये रामबाण दवा है, बहुत सस्ती आती है, होम्योपैथी की दुकान में ये मिलेगी। इस दवा को आप इस्तेमाल करें जैसे सॉर्बिट्रेट इस्तेमाल करते हैं। सॉर्बिट्रेट के बारे में आप जानते हैं, गोली है जो जीभ के नीचे डॉक्टर कहता है रख लो। ये एक दवा ऐसी ही है होम्योपैथी में, वो बिल्कुल ऐसे ही काम करती है, आपको मरने से तो बचा ही लेगी। उस दवा का नाम है एकोनाइट, ACONITE। ये लिक्विड फॉर्म में 5 मिलीलीटर की शीशी खरीद के रखिए, 10 रुपए की आती है और उतनी शीशी से 100 लोगों की जिंदगी आप बचा सकते हैं। 3 बार डाल के छोड़ दीजिए और भूल जाइए और उसको भी कह दीजिए कि तुम भी भूल जाओ। हॉस्पिटल में एडमिट थे, डॉक्टर लोग को मना कर रहे थे, बोले आप ये इंजेक्शन ले लीजिए, ये इमीडिएट इंजेक्शन ले लेंगे, उसके बाद आप ठीक हो जाएंगे। ऐसा करते करते 2-3 घंटे बीत गए, ऐसा करते करते 2-3 घंटे बीत गए। तो उन्होंने कहा कि भाई ये हार्ट का मामला आ गया है, ये हमारे यहाँ पर इसका इलाज नहीं है, और चूंकि इन्होंने ये दवाइयां नहीं ली तो हमारे हैंडल के बाहर, तो हमने आप इनको अपोलो हॉस्पिटल ले जाइए, वहां पर इनका ऑपरेशन का वहां पर पूरा सिस्टम है, उस हिसाब से वहां पर कुछ किया जा सकता है। तो मैंने इमीडिएट हमने एम्बुलेंस में बुलाया। एम्बुलेंस में मैं आखिरी व्यक्ति था जो उनके साथ में था, मैं अकेला था, एक नर्स थी हमारे साथ में थी मेरे साथ। तो मैंने इमीडिएट हमने एम्बुलेंस में बुलाया। एम्बुलेंस में मैं आखिरी व्यक्ति था जो उनके साथ में था, मैं अकेला था, एक नर्स थी हमारे साथ में थी, मेरे साथ में थी, और उनको लेकर हम अपोलो हॉस्पिटल में इमीडिएट 10 मिनट में तुरंत हमने पहुंच गए और लिफ्ट से ऊपर गए और ऑपरेशन थिएटर में वो वहां पर अंदर में, और हम फिर जैसे ही वो ऑपरेशन थिएटर में गए तो हमारे पास में आधे घंटे के अंदर में खबर आई कि राजू भाई नहीं रहे। बाद में हम इस तरह से व्यवस्था बनाए कि हेलीकॉप्टर से के माध्यम से बाई एयर उनको वहां पर ले जाया जाए। तो हरिद्वार में हम इस तरह से व्यवस्था बनाए कि हेलीकॉप्टर से के माध्यम से बाई एयर उनको वहां पर ले जाया जाएगा। हमने पूरी व्यवस्था बनाई, रायपुर गए। रायपुर में हम ये बात निकली कि अगर आपको बाई एयर जाना है तो फॉर्मेलिन करके एक इंजेक्शन होता है, तो वो इंजेक्शन लगाना पड़ेगा। तत्पश्चात इंजेक्शन लगने के तुरंत बाद 1-2 घंटे बाद मैंने देखा उनकी बॉडी को थोड़ी सी फूलने भी लग गई थी और चेहरा भी थोड़ा सा फर्क पड़ने लग गया था। कुछ मैंने पूछा, कुछ हल्का फुल्का वहां पर जो इंजेक्शन लगता है तो फुलने का मांस फटता है थोड़ा सा शायद उसमें, मुझे इतना ज्यादा आइडिया नहीं, लेकिन मैंने उस बॉडी में शायद देखा।
नीला पड़ जाता है और तो वो दिखने लगा था, लेकिन बहुत ज्यादा हो गया था ऐसा नहीं कह सकते। और फिर बॉडी जब वहां पर गई, वहां पर बॉडी के जाने के पश्चात काफी लंबा समय हो गया तो बॉडी काफी नीली पड़ गई होगी। जिसने पानी के जैसे जवानी मिटा दे, रवानी के जैसे नमन है माँ भारती के, नमन है माँ भारती के संतान को भुला देंगे कैसे उनके बलिदान को, भुला देंगे कैसे उनके बलिदान को। यद्यपि राजीव भाई से भी प्रमाद में कुछ ऐसी चीजें हुई कि जब वो भारत स्वाभिमान से नहीं जुड़े थे तो उनके मुख से भी कभी कभी वाणी का प्रमाद हो जाता है। तो ऐसे शब्द निकले कभी कभी आदमी जो है जब वो जागरूक नहीं होता है तब वाणी का प्रमाद हो जाता है। 2000 लोग तो जब मैं मूतने के लिए बाहर निकलता हूँ ना तब इकट्ठे हो जाते हैं। 2000 लोग तो जब मैं मूतने के लिए बाहर निकलता हूँ ना तब इकट्ठे हो जाते हैं। 2000 लोग तो जब मैं मूतने के लिए बाहर निकलता हूँ ना तब इकट्ठे हो जाते हैं। मैं गाड़ी से कहीं लघु संख्या करने के लिए बाहर निकलता हूँ ना, वहाँ 2000 आदमी खड़े हो जाते हैं। प्राणायाम बाबा रामदेव ने सिखाया ऐसा नहीं है, ये तो 5000 साल पहले पतंजलि ऋषि सिखा के गए सबको। बाबा रामदेव जब पूना आते हैं ना तो 1 कोटि रुपए लेके जाते हैं। तो पतंजलि ऋषि ने ये ज्ञान फोकट में दिया था, किसी से पैसा नहीं लिया था। आप अगर रामदेव जी के रास्ते पे जाएंगे तो खतरनाक हो जाएगा। कोई भी संत ने पैसा इकट्ठा नहीं किया, और जो पैसा इकट्ठा करता है वो संत नहीं होता। और नाम सम्मान मिले उसका लालच है, वो तो बहुत ही खतरनाक है, वो बिल्कुल संत नहीं है। तो आज के जो संत हैं, तो कोई भी हो, बाबा रामदेव मेरे दोस्त हैं, फिर भी मैं उनको ये कहता हूं कि आप संत तो बिल्कुल नहीं है, आप योग प्राणायाम का व्यापार करने वाले व्यापारी हैं। और उनका लालच पता है कितना बड़ा है? 100 कोटि इकट्ठा किया, अभी पेट नहीं भरा, अब कहते 1000 कोटि इकट्ठा करूंगा। और वो कहते हैं हरिद्वार में आश्रम बना रहे हैं, तो आश्रम 1000 कोटि में बनता है क्या? की ये सब धंधेबाज लोग हैं, इनमें कौन संत है बताओ ना आप। जिसका टीवी में जाहिरात जाती है वो संत हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। हो सकता है कोई गांव का साधारण व्यक्ति बड़ा संत हो, रामदेव जी से ऊंचा संत हो। और इन सबको मैंने बहुत अंदर से देखा है 15 साल, तब मैंने तय किया कि मैं भगवा नहीं धारण करूंगा। जो मैंने कभी नहीं सोचा था और कभी सपने में भी नहीं देखा था, वो मुझे आज आपके बीच कहना पड़ रहा है कि जो 2 हाथ मेरे लाखों करोड़ों हाथों के बराबर थे, वो हाथ आज की रात मेरा साथ छोड़ गए। भाई श्री राजीव जी वो एक एक पल मेरे लिए जीते थे, देश के लिए जीते थे, जिनके तन में, मन में, हृदय में, प्राणों में स्वदेश का प्रेम इतना प्रखर था कि अपना पूरा बचपन, अपनी पूरी जवानी, अपना पूरा जीवन जिन्होंने राष्ट्र के लिए अर्पित कर दिया था। 2 दशक से जो पूरे देश भर में घूम घूम करके लोगों के भीतर स्वाभिमान जगा रहे थे, पहले आजादी बचाओ आंदोलन के नाम से उन्होंने एक आंदोलन शुरू किया और विगत
मैं इस संदर्भ में कभी भी अधिक चर्चा इसलिए नहीं करता, कभी भी अधिक चर्चा इसलिए नहीं करता, कभी भी अधिक चर्चा इसलिए नहीं करता। इस देश में ऐसा कई बार होता है कि किसी की मृत्यु हो जाए सार्वजनिक जीवन जीने वाले व्यक्ति की, और वह भी जो कुछ मामलों में बड़ा प्रखर हो, तो लगता है किसी ने विष तो नहीं दे दिया, तो लगता है किसी ने विष तो नहीं दे दिया, तो लगता है किसी ने विष तो नहीं दे दिया। तो राजीव भाई कार्यकर्ताओं के घर में ठहरते थे, राजीव भाई कार्यकर्ताओं के घर में ठहरते थे, राजीव भाई कार्यकर्ताओं के घर में ठहरते थे। एक दिन भी वो कभी होटल में नहीं ठहरे, किसी पराये आदमी के हाथ से खाना नहीं खाया, तो विष कौन दे देगा भाई? लेकिन राजीव भाई जी के साथ में ये जो घटना हुई, क्योंकि मैंने उनके साथ कम से कम 20-25 बार बात की होगी इस अंतराल में, मैंने उनके साथ कम से कम 20-25 बार बात की होगी इस अंतराल में, मैंने उनके साथ कम से कम 20-25 बार बात की होगी इस अंतराल में। उनके भाई को हमने भेजा फिर अंत में, यद्यपि उनका परिवार से कोई विशेष संबंध नहीं था, लेकिन ये पता नहीं कैसा दुनिया का एक वो है माहौल है, जब कोई बहुत अच्छी या कोई बहुत बुरी घटना हो जाती है तो घर वाले भी आ जाते हैं। राजीव भाई जैसा व्यक्ति सदियों में कोई एक पैदा होता है जिसमें इतनी महान प्रतिभा हो। वर्तमान सदी ही नहीं, ज्ञात इतिहास में शायद इतना ज्यादा मेधावी व्यक्ति शायद ही कोई होगा। मैं पूज्य माताजी और पूज्य पिताश्री के चरणों में प्रणाम करता हूं, जिन्होंने राजीव भाई जैसा हीरा इस देश को दिया, कोहिनूर की चमक। राजीव भाई, जब तक सूरज चांद रहेगा। बोलने में कभी कभी अतिशयोक्ति कर देते थे, कभी कभी किसी चीज को ज्यादा महिमा मंडित करने के लिए हमारे यहां पर अतिवाद एक शब्द प्रयोग होता है संस्कृत में। तो मैंने एक ही बात कही, राजीव भाई आप अतिवाद मत करना, बस बातों को, तथ्यों को 100% सही।
तिरंगे के साए में कटाए जो सर है वो बलिदान वीर जन्मों जन्मों अमर है। जरूरत है फिर से उनकी, जरूरत है फिर से उनकी हिंदुस्तान को भुला देंगे कैसे उनके बलिदान को, भुला देंगे कैसे उनके बलिदान को।